नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट। अभी तक हमने मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ा था कि जब गैस कांस्टेंट होगी तब क्या, तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तब क्या देखेंगे और क्या होता है, और जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तब क्या होता है। तो पहले मैंने उसको समझा चुका हूँ। वो आप इसको जो मैं डेरिवेशन करने जा रहा हूँ उसको समझने से पहले आपको पिछले टॉपिक में ये पता होना चाहिए कि मोलर स्पेसिफिक हीट में जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तब क्या होता है, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है। नहीं तो आप ये रिलेशनशिप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि पिछली वीडियो से इसका बहुत बड़ा रिलेशन है। तो चलो आओ हम देखते हैं कि मोलर स्पेसिफिक हीट का रिलेशन हम किस प्रकार निकालेंगे। चलो बोर्ड पे देखते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। तो हमें रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर निकालना है। तो देखते हैं कैसे। सपोज एन आइडियल गैस इज heated with an temperature temperature and temperature dt, heated with an temperature dt, where volume is constant and then temperature of gas increases temperature of gas increase but not not or no or any not any work done and at सिस्टम में किसी भी प्रकार का वर्क डन नहीं होगा जब हम उसमें क्या कर रहे हैं। हमने क्या किया, एक आइडियल गैस की उसमें हीट इज हीटेड इज हीट विद अ टेम्परेचर एट dt। हमने उसको हीट किया, टेम्परेचर किया dt से, ठीक है, उसको हीट किया, जो उसका नाम क्या, हीटेड विद dq विद अ टेम्परेचर dt, वेयर वॉल्यूम हमने क्या रखा, कांस्टेंट रखा, एंड द टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस बट नॉट एनी वर्क डन बाय एट द सिस्टम। मैंने आपको बताया था पिछली उसमें वीडियो में, मैंने बताया भी था कि जब जब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो उसमें कोई भी वर्क डन नहीं होता है मोलर स्पेसिफिक हीट के अंदर। तो हमारा जो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वो बनेगा आपका डी क्यू बराबर में, डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका, सीवी इंटू डी टी, सीवी इंटू डी टी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। ठीक है, ये हम इक्वेशन वन नहीं है, आप देखते जाना, कहीं आपको समझ में आए तो आप वीडियो को आगे पीछे कर सकते हैं समझने के लिए। तो डी क्यू इज इक्वल टू सीवी प्लस डी टी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता क्या है कि आपको सभी को पता है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है, परंतु मैंने आपको यही बताया कि इसमें जो वर्क डन होगा, नो वर्क डन एट द सिस्टम, कोई भी वर्क डन नहीं होगा। इसका मतलब डी डब्ल्यू हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसमें डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा, डी यू बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगी हमारी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ भी आ गया होगा। फिर भी देख लेते हैं, एक आइडियल गैस है, उसमें हीट है, हीट सप्लाई कराई है, टेम्परेचर dt है हमारा,
जो आपको दिखाई दे रहा है वेयर वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट है एट द टेम्परेचर एट गैस, इंक्रीजेस बट नॉट एनी वर्क डन एट द सिस्टम, कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा है, इसीलिए डी क्यू इक्वल टू सी वी प्लस डी टी हो गया। ये पहली क्वेश्चन हो गई। फर्स्ट लॉ लगाया, फर्स्ट लॉ लगाने के बाद आपको ये फर्स्ट लॉ पता ही है, यहाँ पर डी डब्ल्यू क्या होगा, जीरो होगा, बट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू हो जाएगा। तो अब क्या होगा आगे देखिएगा, तो मैं इरेज कर रहा हूँ। अगले स्टेप में क्या होगा कि आपका डी यू इक्वल डी क्यू इक्वल टू डी यू हो गया, तो इक्वेशन वन पुट इनटू इक्वेशन सेकेंड, तो हमारा डी यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू हो जाएगा आपका सीवी डी टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सीवी डी टी, क्योंकि उसकी वैल्यू मैंने उसमें पुट कर दी। तो इक्वेशन नंबर थर्ड बन गई है, ध्यान से देखते जाना। तो इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई, इसको इरेज कर रहा हूं। फिर हमारा देखिए a message again again suppose heat is supplied, heat is supplied, then temperature of gas increases, temperature of gas increases dt at constant pressure, at constant pressure। अब कांस्टेंट क्या रखा है, प्रेशर कांस्टेंट रखा है, एट कांस्टेंट प्रेशर। जब प्रेशर कांस्टेंट होगा एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या होएगा, हमारी इक्वेशन होगी वो हो जाएगी आपका डी क्यू डैश। ये डी क्यू डैश क्या है, इसमें मैंने दोबारा हीट सप्लाई करी है, इसका नाम मैंने दे दिया डी क्यू डैश, ठीक है। तो डी क्यू डैश इज इक्वल टू सी पी इंटू डी टी हो जाएगी। ये इक्वेशन नंबर फोर्थ हो गई, ठीक है। इक्वेशन नंबर हमारी फोर्थ हो गई। यहाँ पर सीपी क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है, डीटी आपका टेम्परेचर हो गया जो मैंने यहाँ लिख दिया है, डी क्यू आपकी हीट हो गई, ठीक है। तो जब इक्वेशन नंबर ये हो गई, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डी क्यू डैश बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, यही होता है ना। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर, अब आप देख सकते हैं डी क्यू डैश की वैल्यू आपके पास इक्वेशन नंबर 4 में है और डी यू की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ वैल्यू पुट करने पर पुट द इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ इंटू ए, मैं नाम दे रहा हूँ उसका ए। तो ए में पुट करने पर हमारा ये हो जाएगा सीपी dt बराबर सीवी dt प्लस टी डी वी, ये हो गया, और प्लस डी डब्ल्यू, ये क्वेश्चन नंबर हमारी हो गई फिफ्थ। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, यहाँ तक आपको समझ भी आ गया होगा, सिंपली है, वैल्यू रखी है और कुछ नहीं किया मैंने। फिर क्या करेंगे, आपके पास ये इक्वेशन आ गई, इन केस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर वर्क डन बाय द सिस्टम वर्क डन बाय द सिस्टम बिकॉज ऑफ, देखो इसमें क्या होता है, जब कांस्टेंट प्रेशर होता है तो उसमें क्या नाम है, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वर्क डन होता है। क्यों होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि उसके जो वॉल्यूम को मैं बढ़ा और घटा सकता हूँ, बिकॉज ऑफ इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, इंक्रीज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। तो हमारा
जो DW वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, PdV। देखो PdV क्यों लिखा है, इसलिए लिखा, देखो प्रेशर तो कांस्टेंट है तो ये ऐसे ही रहेगा, मगर वॉल्यूम वेरी कर रहा है, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, तो मैंने P इज इक्वल टू PdV लिख दिया। इक्वेशन नंबर हमारी 6 हो गई। इक्वेशन 6 पुट इनटू इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देंगे, तो हमारी जो CP/dt बराबर क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका CV/dt प्लस PdV। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 7 हो गई। यहाँ तक आपको समझ भी आ गया होगा। मैंने ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू के अंदर DW की जगह पर ये वैल्यू रख दी है। ये वैल्यू रखूंगा तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, CP/dt तो था ही, CV/dt भी था, प्लस ये DW की जगह पर क्या आ गया, PdV आ गया। ठीक है, फिर आगे क्या होगा, इसके आगे देखें, इन 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस, जो 1 मोल ऑफ गैस, या हम बोल सकते हैं आइडियल गैस, जो आइडियल गैस होती है वो नर्नेस्ट इक्वेशन को बिलोंग करती है। तो मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूं, PV इज इक्वल टू RT। ठीक है, PV इज इक्वल टू RT। तो जो आपकी इक्वेशन के आगे PV इज इक्वल टू RT, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, डिफ्रेंशिएट कर दूंगा दोनों साइड। डिफ्रेंशिएट क्यों करूंगा, देखो आपको पता है प्रेशर तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम वेरी करेगा, और डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, क्योंकि जब प्रेशर मैं बढ़ाता हूं तो डिपेंड कर रहा है प्रेशर पे, क्योंकि प्रेशर बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर चेंज होगा, मगर यहाँ पर मैंने प्रेशर को क्या लिया है, कांस्टेंट लिया है, इसीलिए ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, मगर जो वॉल्यूम है वो चेंज होगा। आज आप जानते ही हैं ये गैस कांस्टेंट होता है, ये भी कांस्टेंट रहेगा, T टेम्परेचर है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर हमारी 8 है, यहाँ लिख भी सकते हैं आप, वेयर P प्रेशर, P क्या है, प्रेशर है, V वॉल्यूम है, वॉल्यूम है, ठीक है, R गैस कांस्टेंट है, और T टेम्परेचर है। क्या है, T क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ भी आ गया होगा। तो मैं यहाँ पर वैल्यू डिफरेंशिएट करके आपको दिखा देता हूँ। जब मैं यहाँ पर डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू, अब मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन 8, इक्वेशन नंबर 8, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू किससे कर रहा हूं, टेम्परेचर, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये जगह P dy dt, PdV इज इक्वल टू dy dt ऑफ RT। ठीक है, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूंगा। जब उसको डिफरेंशिएट करूंगा तो डिफरेंशिएट करने पर ये हो जाएगा PdV बाई dt बराबर RdT/dt। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन कट जाएगी, तो यहाँ आपका बन गया PdV बराबर ये जो RT, जो इसके डिनोमिनेटर में इस साइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये हो जाएगा RdT। इक्वेशन नंबर आपकी 9th हो गई। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 9th। तो जब आपकी इक्वेशन नंबर 9th हो गई तो हम क्या करेंगे, पुट इक्वेशन 9th इंटू 7 सातवीं में पुट कर देंगे। तो हमारी क्या थी इक्वेशन, वो हमारी इक्वेशन थी CP/dt बराबर CV/dt बराबर, सॉरी बराबर नहीं, यहाँ पर था प्लस, और वो जो PdV की जगह पर वैल्यू क्या आ जाएगी, RdT आ जाएगा। क्या आ जाएगा, RdT। RdT, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी RdT है, यहाँ पर भी RdT, यहाँ पर भी RdT, तो कॉमन निकाल के उसको कट आउट कर देते हैं। तो CP/dt बराबर CV प्लस R, और दोनों के कॉमन में आ जाएगा dt, दोनों साइड से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका ये कुछ ऐसा दिखेगा, CP बराबर CV
प्लस आर, और यही हमारे को रिलेशन निकालना था। देखो आपके सामने ये रिलेशन आ गया है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा है बिल्कुल। जो मैंने आपको मोलर स्पेसिफिक हीट में जो कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर बताया था, तो उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन बताई थी, बस यहाँ पर उसका रिलेशन दिखा के दिखाया है, जब हम उसके अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन लगाते हैं। मैंने आपको पूरा समझाया था, बस उसको अप्लाई करके दिखाया है कि कैसे उसका रिलेशनशिप आता है। शायद आपको समझ भी आ गया होगा।